एनडीए आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा, किसका पलड़ा आपके हिसाब से? गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्यों लगता है क्या? क्यों नहीं आएगा? मोदी जी के काम अच्छे नहीं लगे आपको? हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा। किसानों को हमने 1.5 साल तक क्या ना बॉर्डर पर बैठते हुए देखा। भारत की जो प्रतिष्ठा है अदर कंट्री में किसी गवर्नमेंट में नहीं। विश्व में डंका बज रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में तो लोग बेरोजगार है, भुखमरी है, अशिक्षित है। देश इतनी तरक्की कर रहा है, आपको कहाँ से बेरोजगार नजर आ रहा है? जो भी आतंक वाले हैं सब बीजेपी कर रहे हैं। आप क्या रिश्वत खा रहे हो? सरकार या पब्लिक है या किसी को भी वोट दे सकती है। जब कहते हैं मोदी ने क्या नहीं किया, मोदी जी को खिताते नहीं हो, केजरीवाल ने इतना किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मोदी आप अपना बताइए, 9 साल में क्या देखा? 9 साल में क्या? 9 साल में देखा कि जितना नाज इस देश का हुआ ना कभी नहीं हुआ आज तक। क्या ना सोच इतने प्रधानमंत्री आए कभी नहीं हुआ। अगर ये जो सारी पार्टियां इकट्ठी हुई बीजेपी को हरा पाएगी? बिल्कुल हारी पड़ी है बीजेपी, हारी पड़ी है। वो बौखला गई है बीजेपी। अगर आज चुनाव हो जाते हैं तो किसका पलड़ा भारी आपके हिसाब से? किसका? अभी तो केंद्र केंद्र में तो बीजेपी है ही, वो अपना काम कर रही है। लेकिन केंद्र जो है चलता है, राज्यों से चलता है। राज्यों को भी देखना पड़ता है उनको, लेकिन वो राज्यों को बिल्कुल नहीं देखते हैं। वो सिर्फ जो है अपने आप को देखते हैं। वो सिर्फ जो है अपने आप बता रहे हैं कि एनडीए आएगा, इंडिया गठबंधन आएगा, किसका पलड़ा आपके हिसाब से? गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। क्यों आएगा, क्यों लगता है क्या? क्यों नहीं आएगा? मोदी जी के काम अच्छे नहीं लगे आपको? हमें तो कुछ अच्छा नहीं लगा। किसानों को हमने 1.5 साल तक क्या ना बॉर्डर पर बैठते हुए देखा है। 13 महीने 13 महीने तक इनको जो है बिजली पानी काट दी गई, उनके राशन पानी जो है बरसात में बिक गए, लेकिन मोदी जी कभी देखने नहीं गए। 3 कृषि कानून लाया ना, कानून वापस तो ले लिए। कब ले लिए? जब चुनाव का टाइम आया तब ले लिए। उन्होंने माफी भी मांगी। क्यों लाए? क्यों उसी टाइम? उनको दिखाई नहीं है 1.5 साल कम होते हैं क्या? 1.5 साल तक उनको समझ में नहीं आई कि हमने जब किसानों को जब बिल्कुल लोग कहते हैं 9 साल बेमिसाल थे, आपको बेमिसाल नहीं लगे? बिल्कुल कहे कि बेमिसाल लगते हैं, उनके लिए बेमिसाल। जहाँ भी जाते हैं वो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। मेरा क्या नाम है, राम मंदिर के वोट पर नाम है। कभी वो जो है शिक्षा के विषय में बात नहीं करते हैं, कभी रोजगार के बारे में बात नहीं करते हैं, क्यों युवाओं को नौकरी के बारे में बात नहीं करते कि देश में कितने युवा जो है बेरोजगार हैं, कितने के पास काम है कि नहीं है, वो कुछ बात नहीं करते हैं। जहाँ भी जाते हैं सिर्फ जो अपनी बात करते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर तो श्रेय तो लेते हैं ना? राम मंदिर का श्रेय हम भी देते हैं। राम हमारे भी प्यारे हैं, दुनिया के प्यारे हैं, सबके प्यारे। कोई राम उनके नहीं। राम जो नहीं बनवाया, वो जो है क्या नाम है, ये कह रहे हैं कि कौन बनवाया? आप बताओ। इनका सवाल तो वो न्यायपालिका का आज तक कांग्रेस न्याय करवा दी, कांग्रेस की छोड़ दीजिए। न्याय करवा दी। न्याय तो कांग्रेस ने छोड़ दिया था, इसकी तो बात ही नहीं उठाया था। उसके तो बात नहीं, आप वो मत करो। देखो, जो आपको कहना है, किसी का पक्षपात मत करो, ना कांग्रेस का ना बीजेपी का। आप ये तो कह सकते हो ना कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी या बीजेपी के जो आज के शासनकाल में जो नेता हैं, उन्होंने ही इसका ये किया, शिलान्यास किया और इस बारे में शिलान्यास किया। लेकिन आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का सर, और भी गवर्नमेंट ला सकती थी ना, किसी ने किया। धारा 370 कोई हटवा पाया? कश्मीर में हमेशा आए दिन सुनने को मिलता था, आज पत्थर चल गया। आज कभी सुनने को मिलता है आपको? 370 कश्मीर में 370 धारा जो है कांग्रेस भी हटाना चाहती थी, लेकिन लोगों के जनमत से हटाना चाहती, लोगों के जनमत से हटाना। आप रुक जाइए। हम आपको 2024 के लिए मुद्दे कौन से होने चाहिए आपके हिसाब से? मुद्दा मेरे कहने से तो मुद्दा ना वो तैयार करेंगे ना कोई करेगा सर। ओपिनियन है, आप अपनी पब्लिक ओपिनियन। गवर्नमेंट को यही करना चाहिए देश का, मतलब कि थोड़ा रोजगार बढ़ाए, जो बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है, गरीबों का थोड़ा भला करे। और मान लीजिए कि जैसे अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि ये और भी कोई कर सकता था, कांग्रेस हटाना चाहा। कांग्रेस क्या हटाएगा? जब अगर हटाना होता तो आज की डेट में वो कब का हटा चुकी होती, लेकिन नहीं की ना। आपके साथ क्या रहने वाले? भारत की जो प्रतिष्ठा है अदर कंट्री में किसी गवर्नमेंट में नहीं। विश्व में डंका बज रहा है, आपको नहीं दिख रहा है क्या? विश्व में डंका बज रहा है, लेकिन हिंदुस्तान में तो लोग बेरोजगार है, भुखमरी है, अशिक्षित है। देश इतनी तरक्की कर रहा है, आपको कहाँ से बेरोजगार नजर आ रहा है? आप ये बताओ। इतना अच्छा रुको भाई, रुको जवाब तो ले ले। हम अपने आप को नहीं कह रहे हैं। दुनिया बेरोजगार नहीं,
हाथ पैर तोड़ के बैठ जाओ। अरे उनकी भी सुन लो भाई, उनकी भी तो सुन लो। ये कह रहे हैं सबका विकास हो रहा है, सबका विकास नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्या नहीं हो रहा है? बिल्कुल विकास नहीं हो रहा, बिल्कुल विकास नहीं हो रहा। विकास हो, विकास कहाँ से विकास हो रहा है? कहाँ से आपका विकास दिखाई? आप देखो, हम गोरखपुर के रहने वाले हैं। हाँ, हम कहते हैं ना गोरखपुर के रहने वाले हैं, लेकिन हम दिल्ली में हैं। हमें यहाँ पे केजरीवाल गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं पसंद आई। केजरीवाल सरकार को दिल्ली के जो बेवड़े लोग हैं ना, उनका किडनी फेल है आज की डेट में। देख, तो 70% बेवड़े लोगों की किडनी फेल है। कितनी फेल है। और शिक्षा नहीं देख रहे हैं दिल्ली में, शिक्षा के व्यवहार नहीं देख रहे हैं। स्कूल में पहले बच्चे जो है वो क्या नाम है, शेड में पढ़ते थे, शेड में पढ़ते थे। शिक्षा को बोलने तो भाई प्रयागराज की बात मत करो, यहाँ दिल्ली की बात करो, दिल्ली की बात करो, दिल्ली की बात करो। दिल्ली में 12 साल का लड़का। आपको क्या लगता है? योगी या मोदी? मोदी और नहीं, मोदी जाएंगे। क्यों? उन्होंने बहुत से काम किए हैं, उन्होंने बहुत से काम के लिए बहुत से काम किया है। उन्होंने बहुत से काम किए हैं। दो चार बताइए बस, क्या हुआ है? हम तो एमपी से हैं। हमारे शिवराज जी ने अभी लाडली लक्ष्मी बहना योजना चलाई है। एक काम का है, इसे रक्षा जो है ना, डिफेंस को उसमें मजबूत किया है। गरीब लोगों को पक्के मकान मिलेगा। हमें लगता है कि 2024 में अगर मोदी जी फिर से आए तो हो सकता है कि वीटो पावर इंडियन लोगों को मिल जाए। आपको अच्छा ये बताइए, अरे रुको भाई, आपको क्या लगता है अगर ये जो सारी पार्टियां इकट्ठी हुई बीजेपी को हरा पाएगी? हरा पाएंगे, बिल्कुल हारी पड़ी है बीजेपी, हारी पड़ी है। वो बीजेपी हारी पड़ी? बौखला गई है बीजेपी। जो भी आतंकवादी हैं सब बीजेपी कर रहे हैं। आप क्या रिश्वत खा रहे जाओ सर? सरकार या पब्लिक है या किसी को भी वोट दे सकती है। जब भी आते हैं मोदी ने क्या नहीं किया, मोदी जी को खिताते नहीं हो, केजरीवाल ने इतना किया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मोदी आप अपना बताइए, 9 साल में क्या देखा? 9 साल में क्या 9 साल में देखा कि जितना नाज इस देश का हुआ ना, कभी नहीं हुआ आज तक। क्या नाश हो? इतने प्रधानमंत्री आए, कभी नहीं हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी इसी भाजपा सरकार का था, कभी उसने इतने घोटाले, और ये कभी कोरोना ला रहा है, कभी कुछ ला रहा है, कभी कोरोना ला रहा है। घोटाले किए हैं कि आज योगी आदित्यनाथ के पास 4 आना नहीं है बैंक बैलेंस। बस इतना ही है कि जितनी उनकी सैलरी है ना, उसकी सैलरी के हिसाब से बहुत होना चाहिए सर। सुनो मेरी बात बेटे, मेरी बात मैं बताऊंगा चीज को। सुन लीजिए। अरे सुन लो, तुम्हारी उम्र कितनी है? अरे बात कहिए भाई, बात बहुत कुछ कहता है सर। बता ना, उम्र कितनी है आपकी? आप इतना शान से भारत में आप इतने शान से नहीं रहे होगे जितने शान से आज हो। कौन? जवाब है आपके पास? कांग्रेस की सरकार में आप इतने शान से नहीं रहे होगे जितना कांग्रेस सरकार में इतने आज नहीं है, ये दुखी है यहाँ। आज क्या दिक्कत है आपको? सारी दिक्कत है। केजरीवाल जी कहते हैं सरकारी स्कूलों में जाके फ्री इलाज कराओ। हाँ? सरकारी स्कूल में फ्री इलाज होता है? सरकारी स्कूल में भाई वो तो ऐसे नहीं बोलता। कैसे बोलता है? स्कूल में क्या डॉक्टर बैठे? तो हॉस्पिटल में जाओ, पूछो ना ये बात, केजरीवाल जी से पूछो। केजरीवाल रुक जाओ। आपको क्या नहीं अच्छा लगा? नहीं, आप अपने बताइए, उनकी छोड़ दीजिए। आपको क्या नहीं अच्छा लगा? मेरे को तो ये प्रधानमंत्री जब से आया जो अच्छा लगा ही नहीं। काम क्या नहीं अच्छा लगा? कुछ भी नहीं। क्या करा ये बताओ? वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास किया। किसने किया? इसने विकास किया, अपना घर बना, चाय बेचे करता, आज धीरे को हेलीकॉप्टर में घूम रहा है। और जब चाहे प्रधानमंत्री बना, कभी दिल्ली सीट पे बैठा, कभी कहीं है कभी कहीं है। जब ये कोरोना चला, ये कौन लेकर आया था? मोदी लेकर आया था। उन्हें अमेरिका के थे, कहाँ के थे? उन्हें मुख्य प्रधानमंत्री को। सरकार कहती है अच्छे दिन आ गए, लोगों के अच्छे दिन नहीं आए क्या? नहीं, हाँ। वो ज्यादा खराब आ जाएंगे और आगे तो मैं खुद ही कह रहा हूँ। अच्छे दिन सिर्फ मोदी का आया। अगवानी अडानी के लिए मच्छर देने उनके लिए सब कुछ आया है, और किसी लेके कुछ नहीं आया। गरीबों के लिए कुछ नहीं आया। गरीब आज भी जैसे हैं वैसे उनके लिए कुछ नहीं। ये कहते हैं गरीबों की सरकार है ये तो। कौन? या गरीबों की सरकार है या रईसों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। ये जो टीवी के सर्वे आ रहे हैं, उसमें तो बीजेपी फिर से आ रही है ना? कहाँ से आ रही है? वो तो खुद सर्वे तो उनका खरीदा हुआ है, मीडिया उनका खरीदा हुआ है। जो उनके खिलाफ बोलेगा भाई, उनका जो वो बिजनेस गया, उनका बिजनेस गया। सारे मीडिया उनके जेब में है, कोई उनके खिलाफ बोल नहीं सकता। जो बोलेगा। ऐसा क्यों लगता है? हमें लगता है हम मीडिया उनके सामने बोल नहीं सकती। उनका जो है बोलने क्या बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है?
बीजेपी में भ्रष्ट नेता नहीं है, सारे विपक्ष में भ्रष्ट नेता हैं। उनके यहाँ ईडी और सीबीआई की जांच होती है। अभी जो है वो केंद्र में नरेंद्र तोमर का बेटा देवेंद्र तोमर, उस पर कितने करोड़ों रुपए का लेन देन का जो है घोटाला हुआ है। क्या उनके कभी बीजेपी ने उसके क्या सीबीआई का जांच भेजा उसके पास? प्रधानमंत्री जी ने कहा ना, हमने भाई जितने भ्रष्टाचारी है एक भी भ्रष्टाचारी बख्शे नहीं जाएंगे। वक्त कब बढ़ते जाएंगे? कब कोई एक सबूत दे दो जो कि बीजेपी के सांसद हो या जो बीजेपी के विधायक हो, उनके यहाँ जो है सीबीआई कभी गई या उनके यहाँ कोई क्या नाम है छापा पड़ा हो। एक भी सबूत आप दे दो। आप दुनिया से पूछते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप पर तो ईडी सीबीआई नहीं आ रही, तो कुछ तो रहा होगा ना। तो हमारे ऊपर क्यों आया कि हम तो एक साधारण नागरिक हैं, हमारा तो नाम भी नहीं है। हम आपके चैनल से सिर्फ बोल रहे हैं, दुनिया मुझे जानती नहीं है। मुझे जानते हैं आपके चैनल से। पक्षपात पूर्ण तरीके से कार्रवाई, बिल्कुल पक्षपात तरह से कार्रवाई हो रही है। सिर्फ जो है बीजेपी को दिखावा है, बीजेपी को दिखावा है और कुछ नहीं। ये कहते हैं ये हिंदू विरोधी है, कांग्रेस सनातन विरोधी कहते हैं। सनातन विरोधी कह रहे हैं। भगवान को हम भी मानते हैं। हम क्या भगवान को नहीं मानते? हमें राम जो है पसंद नहीं है, कृष्ण भगवान क्या ना पसंद नहीं है, क्या शिव जी पसंद नहीं है हमें? क्या हम मंदिर में नहीं जाते हैं? क्या उनके हम पूजा नहीं करते? हम त्योहार नहीं मनाते हैं? वो कहाँ से सनातन, वो कहाँ से विरोधी हो गया भाई बताओ? 2024 में ठीक पहले 24 से पहले राम मंदिर का उद्घाटन है और आप जो बता रहे हैं कमियां बता रहे हैं, तो किस पर वोट पड़ेगा? राम मंदिर को प्रभाव डालेगा नहीं? भाई जो है वो 22 तारीख को जो उनका शिलान्यास है ना, उसमें जो मोदी हर मोदी नहीं बोलेगा उसको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जो हर मोदी बोल करके जाएगा वही जो है अंदर जाएगा।